नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सीरीज़। आज का लेक्चर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज 16 अक्टूबर है और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। एक कोट के साथ, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा तो जीत भी उतनी ही आपकी शानदार होगी। मीन्स आप कोई काम स्ट्रगल के साथ कर रहे हो और जब आप अचीवमेंट पा लेते हो लाइफ में तो आपको उतना ही अच्छा फील होता है। ये कोट स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये क्या है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर को। तो ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और फेमस साइंटिस्ट थे, तो उनका जन्मदिन होता है कब? 15 अक्टूबर को। तो UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने उन्हीं के सम्मान में क्या किया? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का घोषित किया। कब से? 2010 से स्टार्ट किया है। और इस बार की थीम क्या है? 2022 की थीम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। शिक्षा के परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षक से होती है। अगर आपका शिक्षक अच्छा होगा तो शिक्षा में परिवर्तन तभी आ सकता है। तो ये इस बार की थीम है 2022 की। बात करें 16 अक्टूबर की, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कौन सी संस्था चलाती है? FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1945 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? रोम, इटली में। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 को FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। और इसमें विश्व खाद्य दिवस में भूखमरी और कुपोषित पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको पोषण मिले, भरपूर पोषण मिले, इसके लिए ही जागरूकता फैलाई जाती है। 13 अक्टूबर की बात करें तो 13 अक्टूबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। और 14 अक्टूबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। तो डेज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डेज से। कल के एग्जाम में पूछ लिया था, जैसे 22 मई का पूछ लिया था, तो इसीलिए डेज जरूरी है आपको याद करना। चलते हैं आगे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है? इसको रिलीज करती है 2 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो वर्ल्ड वाइड है और एक संस्था और है वेल्थ हंगर हिल्फे। वेल्थ हंगर हिल्फे ये किसकी है? आयरलैंड की संस्था है। और विल्ट ये किसकी है? जर्मनी की
संस्था है। तो ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं और उसी के बेस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग देती है। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है इस बार की, इंडिया की रैंकिंग है 160। टोटल कितनी कंट्रीज, 121 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 160 है इस बार की 2022 की। 2021 में कितनी थी, 2021 में 101 थी। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पर कौन है, टॉप पर रहा है बेलारूस। जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है ये 4 पैरामीटर पे बनाई जाती है। वो 4 पैरामीटर क्या हैं, अल्प पोषण है एक, कि पूरा पोषण नहीं मिल पाता, एक तो अल्प पोषण, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा बाल मृत्यु दर। चाइल्ड डेथ रेट। और आखिरी ये होता क्या, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग में अगर लंबाई के अनुपात में कम वजन है, लंबाई आपकी ज़्यादा है और वजन कम है तो आप क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग से ग्रस्त है सॉरी। अगर चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या है, उम्र के अनुसार आपकी लंबाई कम है, मीन्स आपकी हाइट, उम्र तो हो गई 15 साल और हाइट आपकी 3 फीट है, तो जो चाइल्ड है वो स्टंटिंग से ग्रस्त है, मीन्स 5 साल का बच्चा अगर 2 फीट हाइट है तो। और बाल मृत्यु दर क्या होता है कि डेथ रेट चाइल्ड का, 1000 में कितने चाइल्ड की डेथ हो रही है। तो इन्हीं 4 पैरामीटर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज की जाती है, किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प संस्थान द्वारा। आई होप इतना समझ आया होगा। तो भारत की रैंकिंग इस बार 160 है और 2021 में 101 थी। तो चलते हैं आगे। 2022 के महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है, 2022 का महिला एशिया कप किसने जीता है, अभी हाल ही में इंडिया ने जीता है। किसको हराया है, श्रीलंका को हरा दिया है 8 विकेट से। तो महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर हुआ, सिलहट बांग्लादेश में। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द मैच रेणुका सिंह को। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो वो किसको मिला, दीप्ति शर्मा को। भारत ने अब तक लेडीज टीम की बात की जाए, महिला एशिया कप 7 बार जीत चुकी है भारत की टीम। टोटल कितने बार हो चुका है, 8 बार। एक बार सिर्फ 2018 में बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता था, बाकी 7 बार भारत ने ही जीता है। पुरुष एशिया कप की बात की जाए, पुरुष एशिया कप कहाँ पर हुआ, यूएई में हुआ था। जीता किसने, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर। विजेता कौन रहा, श्रीलंका। उपविजेता कौन रहा, पाकिस्तान। चलते हैं आगे। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है, सियोल, बीजिंग, पेरिस या फिर हैदराबाद ने। तो हाल ही में ये जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है, ग्रीन सिटी को दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये किसको मिला है, सियोल को, बीजिंग को, पेरिस, हैदराबाद। तो ये हमारे इंडियन सिटी हैदराबाद ने जीता है, जो कि गर्व की बात है। हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। प्रेजेंट में इसके सीएम कौन है, केसीआर हैं, के चंद्रशेखर राव। हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद कब बना, 1591 में कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कुली कुतुब शाह। कहाँ पर है ये हैदराबाद, ये मूसी नदी के किनारे है। सियोल की बात की जाए तो सियोल क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है।
बीजिंग चाइना की राजधानी है, चीन की, और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की कैपिटल है। तो कैपिटल वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। साइबर तहसील का मतलब होता है कि अब काम जो तहसील लेवल पे डिजिटली होगा, आप घर बैठकर भी कोई भी काम कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है हमारे देश का जहाँ पर साइबर तहसील बन गई हैं, तो वो कौन सा है, गुजरात, केरल, मेघालय या एमपी। तो मध्य प्रदेश ने साइबर तहसील बना दी है। चलते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। एसएन प्रधान, मृणालिनी श्रीवास्तव, अतुल कारवाल, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो अभी हाल ही में ये पद पर किसको नियुक्त किया गया है, मृणालिनी श्रीवास्तव को। उन्होंने किसकी जगह ली है, एसएन प्रधान की जगह ली है। बात की जाए अतुल कारवाल की, तो अतुल कारवाल क्या है, एनडीआरएफ हेड है, एनडीआरएफ हेड है। और वीरेंद्र सिंह पठानिया की बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हैं। एक बार एनडीएमए को देख लेते हैं कि एनडीएमए क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। देखिए इसको बनाया कैसे गया, इसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड है। 26 जनवरी 2001 को जब देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो एक तरफ क्या है, गुजरात के भुज में हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जो कि काफी जानमाल की हानि हुई थी उसमें। और उसके बाद 2001 के बाद 2004 में क्या है, इंडियन ओशियन में हाई लेवल की सुनामी आई थी। तो ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसने भारत सरकार को भी हिला दिया था। तो इसके बाद क्या है, सरकार ने क्या है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। कब, 2005 में। कौन से एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया। और देन इसके बाद ही एनडीआरएफ का गठन हुआ, एनडीआरएफ, इसको 2006 में बना दिया गया। प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, अतुल कारवाल है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। मेगा क्याक फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है। प्रेजेंट में मेगा क्याक फेस्टिवल चल रहा है, जो कि 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और 16-17 तक मनाया जाएगा मेगा क्याक फेस्टिवल। तो ये कहाँ पर मनाया जा रहा है, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। तो जैसा कि नाम में ही मेघा लिखा हुआ है, तो ये कहाँ मनाया जा रहा है, मेघालय में। एक बार नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स और जो मेले प्रसिद्ध हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लोसार फेस्टिवल की बात की जाए तो लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और दिरी फेस्टिवल भी कहाँ पर, दोनों फेस्टिवल लोसार और दिरी कहाँ मनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। बिहू फेस्टिवल की बात की जाए तो ये आसाम में मनाया जाता है। अंबुबाची का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी की पूजा होती है और वहाँ पर अंबुबाची का मेला लगता है। कहाँ पर, आसाम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की जाए, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी होता है
जो कि केरल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। लोसांग की बात की जाए, लोसांग सिक्किम में एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। सागा दावा ये भी सिक्किम में मनाया जाता है, जो कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जयंती को ही सागा दावा बोला जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। चापचार कूट मिजोरम और संगाई फेस्टिवल कहाँ, मणिपुर में है। जो एक संगाई एनिमल होता है, डांसिंग डियर होता है, उसी के नाम पर क्या है, संगाई फेस्टिवल पड़ा है। कांग चिंगमा ये मणिपुर में। वांगला और मेगा क्याक ये दोनों फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। चलते हैं आगे। हिंदी माध्यम में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में अब स्टडी हिंदी मीडियम में भी होगी। ये किस राज्य ने पहल स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टार्ट की है मध्य प्रदेश ने, वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी आर्टिकल 343 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है कॉन्स्टिट्यूशन में। और हिंदी दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या थी, 14 भाषाएं थी टोटल। देन 8 भाषाएं बाद में ऐड हुई हैं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 21वां अमेंडमेंट हुआ कब? 1967 में, उसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। देन इसके बाद 71 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक करके याद रख सकते हो, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। देन इसके बाद 92 अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसको याद रख सकते हो, MS धोनी का बल्ला, MSDB। तो ये 4 भाषाएं ऐड की गई इसमें, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं ऐड की गई। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी या डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।